गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है 10th नंबर 10 अध्याय 10, ठीक है, और उसका नाम है फलोत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन। देखिएगा सामान्य परिचय। भारत का फलोत्पादन में चीन के बाद में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फिर देखो, भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन श्रीगंगानगर व उदयपुर जिलों में होता है। श्रीगंगानगर व उदयपुर जिले में होता है। भारत में सर्वाधिक आम, केला, चीकू व नींबू का उत्पादन होता है। फिर देखिएगा, विश्व के कुल फल उत्पादन में भारत का 13% योगदान है। कितना प्रतिशत योगदान है? 13% योगदान है। फिर आगे है, भारत में उत्पादन की दृष्टि से केला, आम व नींबू। भारत में उत्पादन की दृष्टि से केला, आम व नींबू, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आम, नींबू व केले का होता है। फिर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति को 120 ग्राम फल प्रतिदिन खाने चाहिए। अब अपने इसमें टॉपिक है आम। पहला चैप्टर कौन सा है इसमें? आम, मैंगो। 10th में पहला फ्रूट या पहला चैप्टर कौन सा है? मैंगो। देखो वहाँ से नाम मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका कुल कौन सा होता है? एनाकार्डियेसी। कुल कौन सा होता है? एनाकार्डियेसी। उत्पत्ति स्थान होता है भारत बर्मा क्षेत्र। कौन सा है? भारत बर्मा क्षेत्र। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 40। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 40। फल का प्रकार है अस्टिल अथवा ड्रुप। अस्टिल अथवा ड्रुप। जबकि खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल विधि। खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्य फल विधि। विश्व में आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में आम उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। फिर देखिएगा, भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान में आम का उत्पादन उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में होता है। अब बात करें महत्व व उपयोग। बात करें महत्व व उपयोगी। देखो, आम में विटामिन ए व सी पाया जाता है। आम में विटामिन ए व सी पाया जाता है। आम को फलों का राजा, क्या है? आम को फलों का राजा, राष्ट्रीय फल, बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। आम में 12% TSH पाया जाता है। कितना प्रतिशत होता है? 12% TSH पाया जाता है। अब बात करें अपन जलवायु की। आम की जलवायु देखो, आम उष्ण जलवायु का पौधा होता है। कौन सा होता है? उष्ण जलवायु का पौधा होता है, किंतु इसे उपोष्ण जलवायु में भी आसानी से उगाया जा सकता है। किसमें उगाया जाता है? उपोष्ण जलवायु में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर को देख लेना, टेम्परेचर मुख्य होता है इसका 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करें मर्दा की, तो देखो, उचित जल निकास वाली दोमट मृदा अच्छी रहती है। इस मृदा की 2 मीटर की गहराई तक, इस मृदा में 2 मीटर की गहराई तक कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आम की खेती के लिए लवणीय और क्षारीय भूमि उपयुक्त नहीं रहती। आम की खेती लवणीय और क्षारीय मृदाओं में नहीं की जा सकती। क्लियर? अब बात करें अपन किस्मों की। अब देखिए, किस्में, आम की किस्मों का वर्गीकरण मुख्यतः क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। देखो, इसमें पूर्व क्षेत्रीय किस्में कौन से है? पूर्वी क्षेत्र के किस्में हिमसागर, जर्दालू, मालदा, गुलाब खास व कृष्णभोग। ये कहाँ पे उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में। जबकि अब आता है पश्चिमी क्षेत्र की किस्में। पश्चिमी क्षेत्र की किस्मों में देखिएगा, अल्फांसो, पायरी, केसर, लंगड़ा, राजापुरी, हाफूस व मूलगोवा। ये पश्चिम क्षेत्र में उगाई जाती हैं। फिर है उत्तरी क्षेत्र की किस्में। कौन सी है? उत्तरी क्षेत्र की किस्में। इसमें देखिएगा, दशहरी,
चौसा, बम्बई हरा, कौन सा है, दशहरी, चौसा, बम्बई हरा व बम्बई हरा, सफ़ेदा व फजली, सफ़ेदा व फजली। क्लियर। ये अब बात करें दक्षिणी क्षेत्र की किस्में, कौन सी है, दक्षिणी क्षेत्र की किस्में। इसमें देखिएगा आपने तोतापुरी, बेंगलोरा, तोतापुरी, बेंगलोरा, बैंगनपल्ली, बानेसान, श्रवण रेखा व रूमानी, ये दक्षिणी क्षेत्र में उगाई जाती है। देखिएगा फिर राजस्थान में कौन कौन सी किस्मों को उगाया जाता है। राजस्थान में दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली व मल्लिका, कौन सी है, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली एवं मल्लिका किस्मों को उगाया जाता है। क्लियर। फिर बात करें अपन आम की नियमित फल देने वाली किस्में। नियमित फल देने वाली किस्में कौन कौन सी, वो देखिएगा नीलम, तोतापुरी, आम्रपाली, नीलम, तोतापुरी, आम्रपाली, मल्लिका, रत्ना, शंकर 10 व 13, शंकर 10 व 13। क्लियर। फिर है आम की अनियमित फल देने वाली किस्में। आम की अनियमित फल देने वाली किस्मों में देखिएगा लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, लंगड़ा, चौसा, अल्फांसो, बम्बई हरा, जर्दालू, दशहरी व हिमसागर। ये क्या होती है, अनियमित फल देने वाली आम की किस्में होती है। देखिएगा फिर आगे अन्य तथ्य या अन्य किस्मों में देखिएगा बम्बई हरा, जो अन्य तथ्य हैं किस्मों से संबंधित। बम्बई हरा देखिएगा, यह अगेती किस्म है। यह क्या है, अगेती किस्म है जो मार्च से अप्रैल माह में पक जाती है। अगली है चौसा, यह सर्वाधिक मीठी किस्म है। फिर है दशहरी, यह किस्म डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है। फिर है फजली देखिएगा, यह पछेती किस्म है। फजली क्या होती है, पछेती किस्म होती है। फिर है केसर, यह प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म है। इसके लिए प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त किस्म है। फिर है रूमानी, इस किस्म के फल सेव के आकार के होते हैं। इस किस्म के फल सेव के आकार के होते हैं। फिर निरंजन व मधुलिका, ये बेमौसमी किस्में हैं। कौन सी है, बेमौसमी किस्में है। फिर रोसिका, क्या है, रोसिका, यह आम की उत्परिवर्तित किस्म है। कौन सी है, आम की उत्परिवर्तित किस्म है। फिर अल्फांसो, इस किस्म का सर्वाधिक निर्यात किया जाता था। क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। लेकिन आजकल इस किस्म के निर्यात को कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कम, क्योंकि इसमें स्पंजी उत्तक समस्या पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, स्पंजी उत्तक समस्या पाई जाती है। अगली है सिंधु, यह आम की बीज रहित किस्म है। कैसी है, आम की बीज रहित किस्म, मतलब आम की इस किस्म में गुठली नहीं पाई जाती। यह रत्ना व अल्फांसो के संकरण से, यह रत्ना व अल्फांसो के संकरण से तैयार की गई है। कौन सी, सिंधु। अगली किस्म है रत्ना, यह किस्म नीलम व अल्फांसो के संकरण से तैयार की गई है। किसके संकरण से, नीलम व अल्फांसो के संकरण से रत्ना किस्म तैयार की गई है। यह उत्तक क्षय रोधी किस्म है, मतलब स्पंजी जो उत्तक क्षय रोग होता है उससे लड़ने की क्षमता पाई जाती है किसमें, रत्ना में। फिर निरंजन, कौन सी है ये, निरंजन देखो, निरंजन, यह नीलम व अल्फांसो का संकरण होता है। नीलम किसका होता है, निरंजन, नीलम व अल्फांसो का। निरंजन संकरण किसका है, नीलम व अल्फांसो का संकरण होता है। फिर मल्लिका, कौन सी है, मल्लिका, यह नीलम व दशहरी का संकरण होता है। किसका संकरण होता है, नीलम व दशहरी का संकरण होता है। फिर देखिए अन्य किस्मों में देखिए पूसा सूर्या, पूसा लालिमा, पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा,
ये सभी किस्में नई दिल्ली से विकसित की गई है। नई दिल्ली जो पूसा नामक स्थान है ना, वहाँ से IARI से। क्लियर। फिर है अर्का अनमोल, अर्का अनमोल व अर्का नीलकरण। ये हस्सरगट्ठा जो IIHR लिखवा रखा मैंने शुरू में, वहाँ से विकसित की गई है अर्का अनमोल व अर्का नीलकरण। यहाँ हस्सरगट्ठा बेंगलोर द्वारा विकसित की गई है। फिर अब मंजीरा, मंजीरा ये अन्य कोई वैरायटी है, इसका संकलन होता है रूमानी इंटू नीलम। क्या होता है? रूमानी अथवा नीलम। ठीक है, इसके आगे हम अध्ययन करेंगे कल कि प्रवर्धन क्या होता है, किसके द्वारा प्रवर्धन होता है। ठीक है।